नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने वाले हैं भरणी नक्षत्र के बारे में। भरणी नक्षत्र जो कि मेष राशि के अंतर्गत आता है। भरणी नक्षत्र जिसके स्वामी शुक्र है, शुक्र का नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। और भरणी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक ये मेष राशि में रहता है। मेष राशि के अगर नक्षत्रों की बात की जाए तो अश्विनी नक्षत्र के पूरे चारों चरण मेष राशि में आते हैं। भरणी नक्षत्र के पूरे चारों चरण मेष राशि में आते हैं और कृतिका नक्षत्र का एक चरण जो है वो मेष राशि में आता है। मेष राशि के अगर स्वामी की बात की जाए तो वो मंगल है। अब इन सबको साथ लेते हुए भरणी नक्षत्र का क्या स्वभाव होगा, क्या नेचर होगा, क्या प्रकृति होगी इनकी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी भरणी नक्षत्र वालों की, ये हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। किसी भी नक्षत्र वालों के धर्म गुण समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस नक्षत्र, कोई भी नक्षत्र का चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है। अगर भरणी नक्षत्र के सिंबल की बात की जाए तो भरणी नक्षत्र का जो सिंबल है वो स्त्री की योनि है, स्त्री के प्रजनन अंगों का प्रतिनिधित्व करती है। जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं, फीमेल के रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन्स है उसको डिनोट करती है, करती है भरणी नक्षत्र। वो सिंबल है भरणी नक्षत्र का। अगर रिप्रोडक्शन ऑर्गन अगर सिंबल है तो कुछ वर्ड्स समझ लेना या कुछ वर्ड्स को जान लेना, कुछ शब्दों को जान लेना बहुत जरूरी है, जैसे इस नक्षत्र से जो रिलेटेड है, ताकि ये जो मैं शब्द बताने जा रहा हूं या जो मैं वर्ड्स बताने जा रहा हूं, ये हम जब पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज इस नक्षत्र के बारे में तो वो हेल्पफुल रहेगी। अब वो शब्द है जैसे कि अगर सिंबल अगर रिप्रोडक्शन ऑर्गन है तो जन्म, क्योंकि वहां से जन्म भी होता है, जन्म है तो मृत्यु भी है, जन्म मृत्यु पूरी जो, अगर कोई जन्म है मृत्यु है तो अगर कोई पैदा हो रहा है तो उसका पालन पोषण भी है, उसके लिए मातृत्व का प्रेम भी है। कोई चीज पैदा होने के पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है और जो कि इस नक्षत्र, क्योंकि इस नक्षत्र इसका जो सिंबल है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो कोई बच्चा पैदा होने के पहले एक संघर्ष होता है, एक स्ट्रगल होता है, एक माँ का त्याग होता है, एक गुप्तता होती है, सीक्रेट नेचर भी है, क्योंकि किस दिन बच्चा पैदा होगा ये आप नहीं बता सकते। तो एक सीक्रेसी है, ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज हो जाना। तो ये सब चीजें, ये सब जो बातें हैं इन नक्षत्रों के अंतर्गत आती है। कामुकता की बात की जाए, रोमांस की बात की जाए, सेक्स की बात की जाए, तो ये भी इस नक्षत्र का पार्ट है, क्योंकि वी आर जो सिंबल के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, बिकॉज सिंबल इज, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, पालन पोषण हुआ, गुप्तता हुई, संघर्ष हुआ, स्ट्रगल हुआ, त्याग हुआ, दुख हुआ, दर्द हुआ, ये सब इस नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो ये इस नक्षत्र को समझने के पहले ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो एक चीज और जानना जरूरी है कि अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे हैं, सिंबल है, तो ये जो आत्मा पैदा हो रही है वो एक लोक से दूसरे लोक से पृथ्वी लोक पे आ रही है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन को भी किसी तरीके से शो करता है कि जो आत्मा का है, एक आत्मा एक लोक दूसरे लोक से इस लोक पे आ रही है, पृथ्वी लोक पे आ रही है, मृत्यु लोक पे आ रही है। तो ये सब चीजें ये नक्षत्र शो करता है। तो अब इसके बेसिस पे इन लोगों का, भरणी नक्षत्र वालों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, हम उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पहली चीज तो ये जातक, ऐसे जातक नेटिव जो कि भरणी नक्षत्र से ड्रिवन है, ऐसे जातक बड़े ही सृजनात्मक होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं। इनमें कोई चीज का, कोई आर्ट, कोई स्किल, हर चीज में कोई ना कोई चीज क्रिएट करने में इनका झुकाव बड़ा रहता है, बिकॉज ये शुक्र का नक्षत्र है। तो क्रिएशन जो होता है, क्रिएटिवनेस जो होती है, वो इनके इनबॉर्न टैलेंट होती है। दूसरी अगर बात की जाए तो इनके जो इनहेरेंट नेचर होता है वो बड़ा क्यूरियस नेचर होता है। कोई भी नई जगह को एक्सप्लोर करना, नए लोगों को एक्सप्लोर करना, नए रिलीजन को एक्सप्लोर करना, हर चीज के बारे में बड़े क्यूरियस रहते हैं। तो दूसरी बात की जाए तो ऐसे लोग बड़े क्यूरियस टाइप के रहते हैं, हर चीज को, नई जगह को, सब चीज, नई जगह, नए लोग, नए प्लेसेस, नई बातें, इन सब चीजों को उनको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, उन चीजों को ट्राई करना अच्छा लगता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखा जाए तो वैसे भरणी नक्षत्र वाले लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, इंटरनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कभी हिम्मत जल्दी नहीं हारते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो वो मेष राशि के अंतर्गत आ रहा है जिसके कि स्वामी मंगल है।
तो दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल, दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल, फिजिकली ऑल्सो स्ट्रांग पीपल, मेंटली ऑल्सो स्ट्रांग पीपल। किसी भी सिचुएशन में, टफ से टफ सिचुएशन में ये लोग हिम्मत नहीं हारते। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो दीज पीपल आर वेरी एनर्जेटिक, इनमें शक्ति कूट कूट के भरी रहती है, ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इंथुजियाज्म बहुत होता है, किसी चीज को करने का एक जुनून होता है, एक लगन होती है। ये भी देखा गया है, सब ये भरणी नक्षत्र के भरणी नक्षत्र वालों का स्वभाव है। कोई चीज साहसिक काम करना, रिस्क लेना, ये भी भरणी नक्षत्र के अंतर्गत ही आता है। कोई भी रिस्क ले सकते हैं ये लोग, डरते नहीं है, घबराते नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, इस टाइप का नेचर होता है। अगर इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये अंदर से भले ही इनके विचारों में तूफान उठ रहे हों, अंदर भले ही मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हों, आपस में द्वंद्व चल रहे हों, मन ही मन में बहुत कुछ सोच चल रही हो, बट किसी भी सिचुएशन में कितना भी तूफान इनके मन में चल रहा हो, कितना भी द्वंद्व इनके मन में चल रहा हो, बट ये उसको फेस पे नहीं आने देंगे, ये अंदर ही अंदर उसको रखेंगे। और ये चेहरे से इतने शांत लगेंगे कि आप कोई गेज नहीं कर सकता, कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता कि इनके मन के अंदर इतनी चीजें चल रही हैं। और अगर ट्रेड की बात की जाए तो इनको चीजें सीक्रेट रखना बहुत पसंद है, गुप्त ये बातें को सीक्रेट रखते हैं, ये बातों को छुपा के रखते हैं, नॉट इंटेंशनली छुपाना है, इनका ये नेचर है। किसी चीज को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करते हैं जब तक वो चीजें पूरी नहीं हो जाती, तो वो उनका इनबॉर्न नेचर है। ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशनली कोई चीज छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बट वो उनका नेचर है। अगर भरणी नक्षत्र की और बात की जाए तो ये नक्षत्र जो है वो एक्सट्रीम पे काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा करेगा, मतलब अच्छा करेगा तो अगर अच्छा नेचर है तो बिल्कुल देवो टाइप का नेचर होगा, सब देविक प्रवृत्ति होगी। अगर अच्छा नेचर नहीं है तो फिर बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति होगी। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भरणी नक्षत्र की बात की जाए तो एक्सट्रीम पे काम करता है। मतलब अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है और बुरा है तो बहुत अच्छा है, अगर सही है तो बहुत सही है और गलत है तो बहुत गलत है। प्रेम कर रहा है और बहुत चाहता है, प्रेम कर रहा है तो बहुत प्रेम करेगा, और अगर नफरत करता है तो बहुत नफरत करेगा। अगर देवगुण है तो बहुत ज्यादा देवगुण है, और राक्षस गुण है तो बहुत ज्यादा राक्षस गुण है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र है ये एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करता है, बीच वाला कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि कुछ शब्दों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस नक्षत्र को समझने के लिए। जैसे कि जन्म, एक तरफ जन्म है तो दूसरी तरफ मृत्यु है, तो उसी तरीके से ये नक्षत्र जो है वो एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करता है। अगर क्रूर है तो बहुत ज्यादा क्रूर है, और अच्छा है तो फिर बहुत अच्छा है, इस तरीके से। ये भी देखा गया है कि भरणी नक्षत्र वालों का जो झुकाव होता है, क्रिएटिव स्किल्स तो मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, इन लोगों का झुकाव तांत्रिक क्रिया, तंत्र, मंत्र विद्या, ऑकल्ट साइंस, पराविद्या, इन सब की तरफ भी होता है। अगर भरणी नक्षत्र की और बात की जाए तो इनके नेचर में ऐसा भी देखा गया है कि ये कभी कभी किसी सिचुएशन को लेके बच्चे समान रो देंगे। मतलब भले ही वो स्ट्रॉन्ग, इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, चीजों को छुपाते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं, बट कभी कभी वो इतने इमोशनल हो जाएंगे बिकॉज अल्टीमेटली वो शुक्र का नक्षत्र है, तो इतने इमोशनल हो जाएंगे कि वो रो भी देंगे और वो रोने भी लगेंगे। बट हाँ, ये बात भी है कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं या रो भी दें या इमोशन से भर जाएं, आंसू निकल आए, बट वो थोड़े देर बाद, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा कुछ देर रो के संभल जाता है, उसी तरीके से वो संभल भी जाते हैं। तो ये भी इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर और बात की जाए तो ये लोग अपने जो काम करते हैं या ये लोग जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं लाइफ में, ये उनके इंस्टिंक्ट से काम करते हैं, रीजन से काम नहीं करते। एक होता है कि कोई काम करने के लिए आपके पास रीजन है कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं। ये लोग रीजन को नहीं देखते हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो रीजन को ये सेकेंडरी प्रेफरेंस देखते हैं। ये उनके मन में जो आ रहा है, उनकी जो इनर इंस्टिंक्ट जो कह रही है करना है, तो वो उस हिसाब से चलते हैं। वो रीजन या किसी के बोलने पे नहीं चलेंगे। वॉट एवर दे फील राइट या वॉट एवर देयर इनर इंस्टिंक्ट इज सेइंग कि दिस शुड बी डन, वो चीज
वो ज्यादा करते हैं। इनकी लाइफ में देखा गया है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी रहते हैं, स्ट्रगल रहता है, इनकी लाइफ इतनी इजी नहीं रहती है, स्ट्रगल रहता है, संघर्ष रहता है, अप एंड डाउन्स रहते हैं। तो ये भी देखा गया है कि इनकी लाइफ में ये सब चीजें भी बहुत देखी गई है। बट ओवरऑल अगर भरणी नक्षत्र की बात की जाए तो क्रिएटिविटी के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा है, बड़े बड़े जो रिस्क टेकिंग के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा है, सीक्रेट सर्विसेज के लिए नक्षत्र बहुत अच्छा है। और इनकी जो इनहेरेंट नेचर है, जैसे कि मैंने बताया कि क्यूरियोसिटी वाला नेचर है, हर चीज के अंदर डेप्थ में जाना, गहराई में जाना, समझना, नई चीजों को देखना, ये नेचर इन लोगों का जो है इनको अच्छे अच्छे प्रोफेशंस के लिए, अच्छे अच्छे करियर्स के लिए इसके वहां के द्वार खोलता है। अगर नेगेटिव्स की बात की जाए इस नक्षत्र की, तो इस नक्षत्र में जो सबसे बड़े नेगेटिव की बात है वो है किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। अपने ही काम की, अगर अपन ने ही कोई काम किया है तो उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, या लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे अच्छा होगा तो जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, बट अगर बुरा हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे डाइवर्ट करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम इस नक्षत्र के साथ ये है कि अगर जब भी चीज को शुरू करेंगे एक बहुत ही जुनून के साथ शुरू करेंगे, एक बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ शुरू करेंगे, बट जनरल टेंडेंसी इस नक्षत्र की ये है कि उस चीज को वो कहीं ना कहीं बीच में जाके अधूरा छोड़ देंगे या किसी और को दे देंगे वो चीज पूरी करने के लिए। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। इस नक्षत्र में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने बताया कि वो चीज जो भी काम करते हैं वो इनर इंस्टिंक्ट से करते हैं, रीजन से नहीं करते हैं। मतलब रीजन से, जब रीजन से कर रहे होते तो शायद वो ये भी सोचते कि क्या गलत है क्या सही है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ज्यादा इसके दूरगामी रिजल्ट्स क्या होंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी इनके दिमाग में ख्याल आता। बट ये लोग रीजन से ऑपरेट नहीं करते हैं, ये लोग इनर इंस्टिंक्ट से काम करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी वो कोई ऐसी चीज कर जाते हैं कि जिसके कि परिणाम बहुत गलत होते हैं, या उनके जो लॉन्ग लास्टिंग रिपरकेशंस है, लॉन्ग लास्टिंग जो रिजल्ट्स है या लॉन्ग लास्टिंग जो रिपरकेशंस है या दूरगामी परिणाम जिसको हम कहते हैं वो बड़े गलत होते हैं, क्योंकि ये उस टाइम तो काम कर जाते हैं बट बाद में फिर उस चीज के बारे में इनको रिग्रेट करना पड़ता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है भरणी नक्षत्र वालों की। शुक्र का नक्षत्र है तो क्रिएटिविटी अच्छी है, मंगल के नक्षत्र के, मंगल के राशि के अंतर्गत आता है, तो एनर्जी, जुनून, इंथुजियाज्म ये सब है। हाँ, बट अगर काम को अधूरा छोड़ना, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूरगामी परिणामों की ना चिंता ना करना, ये थोड़े से इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक्सट्रीम पे ऑपरेट करता है, अच्छा है तो बहुत अच्छा है, बुरा है तो बहुत बुरा है। तो इन लोगों के लिए एक्चुअली जो ध्यान रखने वाली चीज वो है चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिस चीज को हाथ में लिया है उस चीज को पूरा करना, और कोई भी अगर काम करते हैं तो सोच समझ के काम करना। इनके लिए लाइफ में एक कोई पर्टिकुलरली भरणी नक्षत्र वालों या जिनका लग्न भरणी नक्षत्र के अंतर्गत है, इन लोगों के लिए एक अच्छा लाइफ में कोच, एक अच्छा टीचर, एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो कि इनको टाइम रेगुलर इंटरवल्स पे या टाइम टू टाइम इनको सही गाइड करता रहे। क्योंकि इनिशियल स्टेज में लाइफ के भरणी नक्षत्र वालों के लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि वो उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है चीजों को समझने की, क्योंकि धीरे धीरे जैसे लाइफ बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है, डिसीजन मेकिंग आती है। बट अर्ली स्टेजेस ऑफ द लाइफ में भरणी नक्षत्र वालों का स्ट्रगल इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबल नहीं होते अनलेस एंड अनटिल कि इनकी लाइफ में इनको सही समझाने वाला कोई हो, चाहे वो फिर पेरेंट्स हो या फिर कोई और इनके रिलेशन में हो, चाहे वो बाहर का कोई कोच हो या मेंटर हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनकी लाइफ में ऐसा कोई हो जो इनको कंटिन्यूअस अच्छी गाइडेंस ठीक से गाइड करता हो, सो दैट जो उनकी एनर्जीज है, देखिए एनर्जीज तो है बट उसको ठीक से चैनलाइज करना, ठीक से डायरेक्ट उस एनर्जी को डायरेक्शन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भरणी नक्षत्र। तो दिस इज ऑल अबाउट भरणी नक्षत्र, ये है स्वभाव भरणी नक्षत्र वालों का। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, एंड मैं अपनी तरफ से कुछ भरणी नक्षत्र वालों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या स्वभाव है वो मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।